एक प्रश्न और किनका था? आपका, कि साधक पर गुरु कृपा हो तो कैसे समझ में आए, कैसे हम रियलाइज करें कि हम पर गुरु कृपा है, किन लक्षणों से पहचाने? ये प्रश्न है कि हमें समझ में आए, कि लगे, हमें फील हो कि गुरु कृपा है। सबसे पहले तो तुम्हें मनुष्य शरीर मिल गया, वो भगवत कृपा ही हो गई, भगवत कृपा है। दूसरी कृपा कि इंद्रियां, मन, बुद्धि सब बिल्कुल सचेष्ट है, होश में है। जो बोला जाता है, जो समझाया जाता है, तुम्हें सब समझ में आता है ठीक ठीक, कि जो बता रहे हैं वो ठीक है। हमें बरगला नहीं रहे, हमें धोखेबाजी नहीं कर रहे, फंसा नहीं रहे, क्योंकि जो जो ये बोलते हैं वो सत्य हो रहा है, वो अनुभव में होता चला जा रहा है। शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, 10 साल से, 20 साल से। तो जब ये बात समझ में आने लगी है तो बस वही हमारा गुरु हो जाता है। अब बात आती है गुरु कृपा की। तो एक तो ईश्वर कृपा हो गई, भगवत कृपा, क्योंकि बिना भगवान की भगवत कृपा के मनुष्य शरीर नहीं मिलता। तो ये मनुष्य शरीर मिला है, फिर केवल भोगने के लिए नहीं मिला। मनुष्य शरीर भी 2 प्रकार के होते हैं, स्त्री पुरुष नहीं, वो तो मनुष्य ही है, किंतु एक 2 प्रकार के होते हैं। जो एक तो ये होता है कि जन्म से हीनांग, विकलांग होते हैं, बहुत प्रकार से अशक्त, असमर्थ है, पागल हो गए, दिमाग काम नहीं देता, तो वो क्या साधना करेगा? उसको तो समझते हो ना। तो वो भी भोगी होनी, पशुपति है, वो पशुओं के ही समान माना जाएगा। किंतु तुम्हारी इंद्रिय, मन, बुद्धि सचेष्ट है, सावधान है, होश में है, समझ रहे हो बताए हुए विषय को, ग्रहण करने की तुम्हारी शक्ति है, आत्मसात करते हो और साधना भी कर सकते हो। इससे बड़ी और क्या हरि कृपा होगी? तीसरी बात कि हरि कृपा ते संत भेटिया। जब द्रवय दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। विनय पत्रिका। जब द्रवय दीन दयाल राघव, जब राम भगवान द्रवीभूत हो जाते हैं, किसी जीव पर द्रवित होकर कृपा करते हैं कि इसका आवागमन मुझे मिटाना है, किंतु हम तो डायरेक्ट मिलते नहीं किसी को। जब हम मिलने को होते हैं तो पहले किसी एजेंट को भेजते हैं, अपने किसी प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि को। इधर आओ, आज्ञा कहिए, ऐसा करो, तुम जाओ, अभी हमारा अवतार काल नहीं है। और अवतार काल में तो हमको पहचान कर भी तमाम मोहित हो जाते हैं, क्योंकि संभवाम्यात्ममाया, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया, मैं आत्म माया से, अपनी योग माया से प्रकट होता हूं, किंतु आत्म स्वयं को आवृत करके, माया से ढककर, पर्दा डालकर भगवान प्रकट होते हैं। कोई पहचानता, कोई नहीं पहचानता। तो तुम जाओ, तुम्हारे साथ ऐसी छेड़ाखानी कुछ नहीं होगी, तुम जाकर भजन मार्ग में इनको लगाओ, तो वो गुरु आता है। हमारी निष्ठा भी पैदा कर देते हैं धीरे धीरे किसी में, ऐसा होता है। तो संत या गुरु की प्राप्ति तो भगवान की कृपा से ही होती है, अपनी इच्छा से नहीं, अपने प्रयत्न से नहीं। तुम उद्योग करो गुरु प्राप्ति के लिए, कभी कुछ नहीं होगा। तुम केवल, यदि तुम आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हो और यदि गुरुकरण करने के लिए तुम्हें बहुत ही आवश्यकता है, तो तुम पहले भगवान का कनिष्ठ साधक भी नहीं हो। अभी तुम साधक, तो साधना जब कोई बताएगा तभी तो तुम साधक कहलाओगे। अभी तो तुम संसारी हो, केवल साधारण लोगों की तरह। तो अभी तुम घर ही में रह के भगवान का जिस नाम में, जिस रूप में रुचि हो, उसकी उपासना करनी चाहिए। वैसे तो उसमें थोड़ा बहुत तो पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं, अन्यथा इतनी बड़ी चाह, कामना किसी की इच्छा नहीं हो सकती। ऐसे शुभ संकल्प भी किसी की विरले के मन में उठेंगे ना अंतस्थल पर, तो वो कुछ ना कुछ किए होता है पहले। तो वो भगवान को पुकारे, भजन करे, अब भगवान को पुकार कर उनसे गुरु प्राप्ति के लिए प्रार्थना करे, और गुरु अपने आप आकर द्वार पर ही मिल जाएगा। कहीं भी तुम जा रहे हो, कहीं भी गुरु मिल जाएंगे। बहुतों को मिले हैं, ऐसा होता है। ये दूसरी विशेष कृपा कि संत से भी मिला दिया। अब इतना ही थोड़ा सा और अंतर है कि अब तुम भी मिल लो। संत से तो मिल गए हम, अब हम कृपा करें थोड़ी। भगवान ने तो कृपा कर दी, तो संत मिले, उन्होंने भी कृपा कर दी, गुरु भी बन गया, ये तीसरी भी कृपा हो गई, उन्होंने गुरु पद ग्रहण कर लिया। अब थोड़ी हम उन पर कृपा करें। हम, हाँ, अब आप कृपा कीजिए, अब आप भी उनसे मिल लीजिए। हम तो मिल लिए, अभी नहीं मिले, इसको मिलना नहीं कहते। और किसे कहते हैं?
और ये कि अभी आपने अपनी मन और बुद्धि उनके सरेंडर नहीं की, अर्थात अभी तुम अपनी उहापोह अपनी तिकड़म पांचे लगाते हो। उन्होंने ये कहा ए ऐसा करो, ए ऐसा नहीं करो, ये वाली तो चीज ठीक थी, ये भी ठीक थी, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये हमको नहीं अच्छा लगा। बस इसका अर्थ सीधा सा है कि तेरी बुद्धि गुरु की बुद्धि से, गुरु की आज्ञा से अधिक श्रेष्ठ है, तभी तो तू उसमें गलतियां फेरबदल कर रहा है, तभी तो निकाल रहा है गलतियां अपनी बुद्धि से। अजी तो हम कुछ है ही नहीं, तुम संसार में जो कुछ बने रहो, गुरु उससे छेड़खानी नहीं करता। गुरु कहता हमारे पास जीवा लेकर मत आना, जबान लेकर मत आना, बुद्धि और मन लेकर मत आना, लाओ तो समर्पण कर देना। यदि तुमने ये लगाए 2 अंगुल की खोपड़ी तो तुम गए। ये मन और बुद्धि शरणागति नहीं करने देते। हम पूरा शरीर ले जाकर गुरु जी के आगे लंबी दंडवत करेंगे, शीश चरणों में धर धर कर पटकेंगे, पैसा दिए जाएंगे, माला अर्पण करेंगे, बहुत बहुमूल्य बेशकीमती उपहार भेंटें ये समर्पित किए रहेंगे, किंतु मन और बुद्धि नहीं देते बस। और गुरु को यही चाहिए। और जो गुरु तुमसे धन मांगता है, धन छीनता है, कुछ ना कुछ करेगा, वो गुरु होने योग्य ही नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। वो गुरु घोर नरक में पड़ता है, नरक में जाता है, नरकवासी होता है। शिष्य का धन तो हरण करते रहते हैं, अपनी सेवा में लगवाते रहते हैं, किंतु उसको आवागमन से मुक्त करके उसका दुख दूर करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, वो नरक जाएगा, वो गुरु होने योग्य ही नहीं है। और जो वास्तविक संत होगा उसका नरक जाने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि उसको भगवत प्राप्ति हुई होती है, प्रश्न ही नहीं। वो तो अनंत जीवों का जो नरक में पड़े हुए हैं उन नारकीय जीवों का उद्धार कर देगा, इतनी शक्ति होती है उसको। सतरति सतरति से लोकांस तारयति, नारद भक्ति दर्शन अंतिम सूत्र।